गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किन किन के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है हमारे पास कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम मानकर चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या होगा। कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर मान लीजिए ये पेन मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, या 2 जो भी है 2 मीटर पर सेकंड ले लो, या एग्जांपल के रूप में लिया है तो और समथिंग भी ले सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है, तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो जब टाइम आपने 0 लिया तब भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। 3 के ऊपर भी 2 है, 5 के ऊपर भी 2 है, 6 पे भी 2 है, 7 पे भी 2 है, 8 पे भी 2 है, 12 पे भी 2 है, 14 पे भी 2 है। तो ये वाला एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया है। किसके लिए? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात का और ध्यान देना है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं कि उसने उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी कितने टाइम के अंदर। ठीक है, वो कैसे निकाल लेंगे? जैसे कि ये वाली कर्व तो मेरे पास लाइन तो स्ट्रेट आ गई, तो इसके नीचे का अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ 12 के ऊपर और इधर है 8, तो अगर इसका एरिया निकाल लेता हूँ कर्व के नीचे का, जितने टाइम पे पूछी गई है उससे पहले का इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ, तो वो 12 सेकंड के अंदर जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन है लेकिन आगे कंडीशन और लगाई हुई है, व्हेन इनिशियल द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है, जैसे कि पेन रुका हुआ था, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, एट टी दैट इज इक्वल्स टू v that is equals to 0। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मोशन आएगा, इसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी भी कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? हमने एक इनिशियली बॉडी को किस पे माना? रेस्ट के ऊपर। देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी दैट इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से ट्रैवल करेगी तो मतलब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रेट से ट्रैवल नहीं करेगी तो मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब क्या हो रही है? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज का मतलब जो आपके पास यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर जितना यहाँ पर 1 सेकंड में चेंजमेंट कितना हुआ था भाई वेलोसिटी में? 2। तो अगली 1 सेकंड के अंदर भी 2 ही इंक्रीज होगी वेलोसिटी। अगली 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में फिर दोबारा से 2 इंक्रीज होगी, और अगली 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में फिर 2। जो टाइम इंटरवल अगर आप इक्वल लेकर चल रहे हैं तो उसके अंदर इक्वल वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट मिल रहा है। वही यही कहता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वो ये कहता है कि इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी, इसलिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है? इसका ग्राफ का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि मान लीजिए हमने एक पॉइंट तो ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो इसके अक्रॉस तो वेलोसिटी है 4, इसके अक्रॉस वेलोसिटी है 8, तो चेंज कितना हो गया? 8 - 4 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसके अक्रॉस टाइम है 4, इसका अक्रॉस टाइम था 2, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो कितना चेंजमेंट आ गया? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। वही सेम है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, रेस्ट के ऊपर नहीं है, मतलब उसकी समथिंग वेलोसिटी है, और जब समथिंग वेलोसिटी है तो एट टी दैट इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी हमें कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, तो इस वाले केस के अंदर ग्राफ तो वैसा ही होगा, अगर मान लीजिए मैं नीचे वाले पार्ट को यहाँ से छुपा लेता हूँ तो वैसा ही सेम टू सेम ग्राफ है, लेकिन चेंजमेंट क्या गया इसके अकॉर्डिंग कि वो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं है, कुछ पॉजिटिव से स्टार्ट है। ठीक है, तीसरा वाला, फोर्थ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। अब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, और लास्ट के अंदर कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो मानना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास उसकी समथिंग वेलोसिटी थी और लास्ट के अंदर हमारे पास उसकी वेलोसिटी 0 आई। तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, एट टी दैट इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड हमारे पास उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होती जा रही है। तो कोई ना कोई एक टाइम ऐसा होगा जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कभी इंक्रीज हो जाती है कभी डिक्रीज हो जाती है, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। कभी तो इंक्रीज हो गई, कभी डिक्रीज हो गई, फिर दोबारा से इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, यानी कि रेगुलर अप एंड डाउन का वेरिएशन होता जा रहा है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होगा। थैंक यू।